G7 बैठक में शिरकत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और बड़ी बात यह कि कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी संभव है। मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत भी हो सकती है। साथ पीएम नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए वेन्यू स्थल पर पहुंचे हैं। इस G7 बैठक का इस बार महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि कई तरह की दुनिया परेशानियों से घिरी है और इन सब के बीच G7 देशों की बैठक हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का यहां शामिल होना भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि लगातार अमेरिका ईरान युद्ध के कारण और दुनिया की बदली परिस्थितियों के कारण भारत की भूमिका लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ G7 में मुलाकात हुई है। क्या पाकिस्तान को भी इनवाइट किया जा सकता था इसमें? मेरा ख्याल है इसमें जो होस्ट होता है वो मैटर करता है। अगर फॉर एग्जांपल होस्ट चाहता तो वो बुला सकता था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग हाल हवाल है इस मुलाकात का भी, इस सिचुएशन का भी, कि जहाँ पे आपको देखिए इंडिया और फ्रांस के बहुत अच्छे ताल्लुकात, वन मस्ट नॉट फॉरगेट दिस। अब सिचुएशन आ गई है, देखिए मैं देखता हूँ छोटा सा मुल्क है कतर, यूएई, व्हाई वर दे ऑन द टेबल? वो टेबल पे क्यों बैठे हुए थे? वो टेबल पे बैठे हुए थे पैसों की वजह से। नरेंद्र मोदी और इस किस्म के 4-5 और लीडर्स को बाय इनविटेशन बुलाया गया है। अच्छा। ये G7 का हिस्सा नहीं है, इनको बुलाया गया है। और अच्छा, बुलाने वाले भी चक्कर ये होता है कि हर दफ़ा बुलाया जाता है इंडिया को। अच्छा। हाँ, एज ए ऑब्जर्वर, ताकि साइडलाइंस के ऊपर कोई बातचीत भी हो सके और भी जो इश्यूज होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ कोई बदमज़गी नहीं होगी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। नरेंद्र मोदी की होगी, नरेंद्र मोदी की आप देखेंगे तस्वीर आएगी ना, जो जनाब जाके जब पा रहे हैं। पीएम मोदी G7 समिट के लिए जो है फ्रांस पहुंचे हैं। वहां पर उनकी मैक्रोन साहब से भी मुलाकात हुई है, जिन्होंने के भारत की काफी तारीफ भी की है, और डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों लीडर्स आमने सामने होंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं आप इस मीटिंग को, और क्या कुछ शिकायत भी होगी डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान की? अगर आप मोटे तौर पर देखें G7 की मीटिंग, मेरे ख्याल इंडिया जो है वो 13th टाइम उसको अटेंड कर रहा है। और अगर पिछले 7 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स को देखा जाए तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर बार इनवाइट किया जाता है। और एक अच्छी बात यह भी है, चाहे इसमें कोई क्रेडिट ले या ना ले, कि इंडिया को बुलाया जाता है एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, कि आप ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स ऑब्लिक कंट्रीब्यूशन G7 के साथ क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। आई थिंक उसमें एक बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। जहां तक बात आती है कि क्या होगा, मुझे लगता है क्या बात हो सकती है इस समय, ये जरूर बात हो सकती है कि जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है उससे रिलेटेड G7 किस तरीके से चीजों को सॉल्व करे। मुझे लगता है कि पहले का जो पॉइंट चला आ रहा है अब तक, दैट वाज जिसको बोलते हैं ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक हमारा उनके साथ काफी टाइम से चल रहा है। मुझे लगता है अब जो हॉर्मूज और ये बाकी प्रॉब्लम्स हैं, इनके वजह से कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ी थ्रेट आ रही है, जो कि ग्लोबल साउथ को फेस करनी पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है, वो भी ग्लोबल साउथ का जो प्रॉब्लम है वो G7 को रियलाइज करना चाहिए। एंड अबव ऑल, आई थिंक लड़ाई कभी ना हो, क्योंकि लड़ाई होती है तो ये सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। सो ये एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को जरूर दी जाती है कि वो इस फोरम पर अपने विचार रख पाए, ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, ऐसा मुझे लगता है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं फ्रांस पहुंच चुके हैं G7 समिट में शरीक होने के लिए। G7 समिट दुनिया के पावरफुल कंट्रीज, द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, सबसे ज्यादा जो द रिचेस्ट कंट्रीज हैं दुनिया के, ये उनका एक ग्रुप है
G7, जिसमें अगर मैं आपको कंट्रीज के नाम बताऊं कौन कौन से हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ये कंट्रीज हैं जिनकी डेमोक्रेसीज भी बहुत स्ट्रांग है और जिनकी इकोनॉमीज बहुत स्ट्रांग है। इस G7 समिट में शिरकत के लिए पहुंचे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। अब आप कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का वहां पर क्या काम, क्योंकि वो तो उसका हिस्सा नहीं है। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो इससे पहले वाली समिट में इंडिया गया था, प्रीवियसली जो प्रीवियस समिट हुई है उसके अंदर इंडिया एज ए स्पेक्टेटर और एज ए गेस्ट गया था। लेकिन इस बार जो भारत G7 समिट में शरीक हो रहा है वो एज ए पार्टनर शरीक हो रहा है। कहते हैं कि भारत को, इंडिया को एज ए पार्टनर लिया जाता है G7 समिट में, कि हमारी तरह ये भी एक बड़ी ताकत है, इंडिया बड़ी पावर है और बड़ी इकोनॉमी है और दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही है। तो एज ए पार्टनर उनको बुलाया गया। कैन यू इमेजिन? तो मेरा तो ये ख्याल है कि अगले चंद सालों के अंदर जो है वो भारत G7 समिट का हिस्सा ही बन जाए। वो कहेंगे जी आप भी ठीक है आ जाएं। लेकिन इसकी एक और अहम बात जो है इसके अंदर वो ये है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट शी वो इसके अंदर नहीं जा रहे, प्रेसिडेंट शी का इसमें नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा कि जी चाइना तो हैगा ही नहीं। अब एक ऐसे वक्त में कि जब जो हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो जा रहे हैं इस समिट में शरीक होने के लिए और जो चाइना है वो इसके अंदर नहीं जा रहा, तो इसको भी बड़े उससे देखा जा रहा है, टेढ़ी नज़रों से, कि जी इसका मतलब है कि क्या शी जो है वो नाराज़ है कि जी मोदी क्यों जा रहा है उसके अंदर, इस वजह से वो नहीं आया या क्या वजह है। तो एक तो ये बात कि चाइना G7 समिट में गेस्ट के तौर पर नहीं जा रहा, लेकिन जो इंडिया है वो पार्टनर के तौर पर G7 समिट में जा रहा है। मिस्टर मोदी G7 समिट के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ और दो तरफा ताउन और जो बिजनेस है इसके साथ साथ डिफेंस से रिलेटेड मामलात है उस पे उनकी बातचीत हुई है। लेकिन यहाँ पर मैक्रों के साथ उनकी मुलाकात होती रहती है काफ़ी, क्योंकि वो इंडिया भी आते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो पेरिस भी जाते हैं।